हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिग्री ऑफ कंपैरिजन में पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री में कैसे बदला जाता है उसके बारे में सीखेंगे। ठीक है। सबसे पहली चीज़ याद रखिए, इसके पहले वीडियो में हम बता चुके हैं कि जो एडजेक्टिव होता है उसका पॉजिटिव फॉर्म, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव तीनों फॉर्म बता चुके हैं। अब बात आती है कि यदि कोई वाक्य पॉजिटिव डिग्री में हो तो उसको कंपैरेटिव डिग्री में कैसे बदलते हैं। उसके लिए कुछ नियम है, रूल होते हैं, उसके बारे में सबसे पहले जान लेते हैं। ठीक है। रूल होता है जो, क्या उसका रूल होता है। पहला चीज़ कि पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री में बदलना है तो उसका रूल क्या है। पहला चीज़ में हम क्या लिखेंगे कि वाक्य के दूसरे भाग को पहले तथा पहले भाग को अंत में लिखते हैं। अभी ये रूल बता रहे हैं, जब एग्जाम्पल सब इसको देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। नंबर 2, वाक्य के दूसरे भाग को पहले तथा पहले को अंत में लिखते हैं। फिर इसके बाद क्या करते हैं कि वाक्य में प्रयुक्त एज डॉट डॉट रहता है, एज या सो डॉट डॉट एज को हटा देते हैं। ठीक है। पहला काम कि दूसरे भाग को पहले और पहले भाग को अंत में लिखते हैं, और वाक्य में जो प्रयुक्त होता है एज और इसके बीच में एडजेक्टिव होता है तो एज या एज को हटा देते हैं, या फिर सो एज भी लिखा जाता है, उसको हटा देते हैं। ठीक है। नंबर 3, यदि वाक्य एफर्मेटिव सेंटेंस हो, यदि वाक्य कैसा हो, साधारण वाक्य हो, यानी कि नॉट का प्रयोग उसमें नहीं हुआ हो, तो उसे नेगेटिव सेंटेंस बना देते हैं, में बदल देते हैं। तथा यदि वाक्य नेगेटिव हो तो उसे एफर्मेटिव में बदल देते हैं। ये सारी चीज़ एग्जाम्पल के तौर पे समझाई जाएगी। अभी साधारण से ये समझ लीजिए कि यदि वाक्य में नॉट नहीं लगा है तो नॉट लगा देंगे, और नॉट लगा हो तो नॉट हटा देंगे। बस यहीं तक जानना है। ठीक है। नंबर 4, वाक्य में प्रयुक्त एडजेक्टिव का कंपैरेटिव फॉर्म जो होता है, कंपैरेटिव डिग्री लिख देते हैं। ठीक है। जो वाक्य में एडजेक्टिव रहेगा उसको क्या कर देंगे, कंपैरेटिव डिग्री, जैसे होता है ना टाल, टालर, टालेस्ट, वो लिख देते हैं। नंबर 5 में एडजेक्टिव का कंपैरेटिव डिग्री यानी कंपैरेटिव फॉर्म लिखने के बाद, कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन का प्रयोग करते हैं। देन का प्रयोग करते हैं। ठीक है। ये पांचों जो लिखे हुए हैं, 5 को टॉपिक है ना, इस पांचों पे आधारित सारा चीज़ आपको समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर एक तो एग्जाम्पल देते हैं। पहला चीज़, ही इज
एज ग्रेट एज यू। ये किस में है? तो पॉजिटिव डिग्री में है। इसको किस में बदलना है हम लोगों को? तो कंपैरेटिव में बदलना है। ठीक है, ज़रा ध्यान दीजिए, ये जो है एडजेक्टिव है, ठीक है, और दो एज के बीच में लिखा हुआ रहेगा। तो वाक्य का जो दूसरा भाग यानी कि यहाँ पे है ही इज एज ग्रेट एज यू, यानी कि वह तुमसे ही इज एज ग्रेट एज यू का हिंदी हुआ कि वह इतना महान है जितना तुम हो, यानी कि वह जितना महान है उतना तुम भी हो, यानी कि तुम्हारे बराबर ही वो इतना महान है। वह भी है और तुम भी है। तो ये जो तुम है ये वाक्य का दूसरा भाग है। इसको क्या करेंगे हम लोग? पहले लिखेंगे तो यू, ठीक है। ही साथे इज है तो इज साथे क्या होगा? आर होगा, ठीक है। अब इसके बाद एज को तो हटा ही देंगे, वाक्य के दूसरे भाग को पहले लिख दिए ना, और पहले भाग को अंत में लिखेंगे, निश्चित रूप से लिखेंगे लास्ट में। एज और एज को हटा देंगे, सो एज को हटा देंगे, ठीक है। यदि वाक्य अफर्मेटिव सेंटेंस में हो तो नेगेटिव में बदल देते हैं, और नेगेटिव में हो तो अफर्मेटिव में बदल देते हैं। यानी कि इसमें नॉट लगा हो तो नॉट नहीं लगाएंगे, और नॉट नहीं लगा हो तो नॉट लगा देंगे। देखिए पहले वाला वाक्य जो दिया एग्जाम्पल, इसमें नॉट लगा हुआ है नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर नॉट लगा देंगे, ठीक है। अब उसके बाद वाक्य में प्रयुक्त एडजेक्टिव का कंपैरेटिव डिग्री लिख देते हैं। यानी ग्रेट का कंपैरेटिव क्या होता है? तो ग्रेटर होता है। क्या होता है? ग्रेटर, ठीक है। फिर इसके बाद एडजेक्टिव के कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन का प्रयोग करते हैं। इसके बाद हम क्या लिखेंगे? देन लिखेंगे। और एट लास्ट, लास्ट में क्या करेंगे? ये जो शुरू में है पहले वाला भाग, इसको अंत में लिख देते हैं। ये आपका कंपैरेटिव तैयार हो गया, ठीक है। फिर से एक बार और एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए राम इज एज गुड एज श्याम, ठीक है। इसका कंपैरेटिव बनाना होगा तो क्या करेंगे? श्याम को पहले लिखेंगे, राम के साथ इज का प्रयोग होता है, श्याम के साथ भी इज का प्रयोग होगा। इसमें नॉट नहीं है तो इसके साथ क्या लिखेंगे? नॉट लिखेंगे। और गुड का कंपैरेटिव क्या होता है? बेटर। पिछले वीडियो में बता चुके हैं गुड का क्या होता है? बेटर होता है। और इसके बाद क्या लिखते हैं? देन का प्रयोग अवश्य किया जाता है। और प्रथम भाग इसका क्या है? राम है ना, तो राम को क्या करेंगे? लास्ट में लिख देते हैं। एक और एग्जांपल देख लीजिए, सीता इज एज ब्यूटीफुल एज गीता, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे? कंपैरेटिव इसका बनाना है तो लास्ट वाला एज के बाद जो शब्द होता है उसको क्या कर लेते हैं? पहले लिख लेते हैं। ये ध्यान रखिएगा कि जो लास्ट में एज होता है इसके बाद जो भी होता है उसको हम क्या करते हैं? पहले लिख लेते हैं। तो गीता लिख लिए, तो सीता के साथ इज है तो गीता के साथ में क्या होगा? इज ही होगा, ठीक। फिर इसके बाद इसमें नॉट नहीं है तो क्या करेंगे? नॉट लगा देंगे। ब्यूटीफुल का कंपैरेटिव फॉर्म क्या होता है? तो मोर ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल। फिर इसके बाद क्या चीज़ का प्रयोग होता है? देन का प्रयोग होता है। सीता है तो सीता लिख देंगे, ठीक है। एक और एग्जांपल देखा जाए, यू आर नॉट एज टाल एज ही, ठीक है। क्या लिख दिए? ही लिख दिए। अब जरा देखिए जाए, अंत में क्या है? एज ही है, एज के बाद क्या है? ही है। तो इसको कंपैरेटिव बनाना है तो क्या लिखेंगे? यहाँ पे ही लिखेंगे। यू के साथ आर है तो ही के साथ क्या हो जाएगा? इज। ज़रा देखा जाए, इसमें नॉट लगा हुआ है तो क्या करेंगे? इसमें नॉट नहीं लगाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे, एज को हटा देंगे, और टाल का दूसरा रूप जो कंपैरेटिव होता है तो क्या होता है? टालर होता है, इस तरफ लिखा जाता है। और इसके बाद क्या चीज़ का प्रयोग करते हैं? देन का। और शुरू वाले को कहाँ लिख देते हैं? अंत में, ठीक है। एक और एग्जांपल देखा जाए, बहुत फेवरेट एग्जांपल है जो हमेशा पूछ भी देता है, ठीक है। जैसे हिंदी इज नॉट एज इजी एज इंग्लिश, ठीक है। इसका कंपैरेटिव देखते हैं कैसे होता है। तो देखा जाए तो
लास्ट वाला इसके बाद क्या है, इंग्लिश है, इंग्लिश लिख दीजिए। हिंदी के साथ इज लगाए तो इंग्लिश के साथ भी इज लगेगा। नॉट इसमें लगा हुआ है ना, तो नॉट इस पे क्या करेंगे, नहीं लगाएंगे। अब यहाँ पर आ जाएंगे इजी। इजी क्या कंपैरेटिव क्या होता है, ईजियर, देन लिख देते हैं। कंपैरेटिव के बाद क्या लिखा जाता है, देन लिखा जाता है। और क्या होगा, शुरू वाला क्या हो जाता है। इसी तरह आप लोगों को भी ये पॉजिटिव से कंपैरेटिव बनाने का नियम आप लोगों को सीखना होगा और एग्जाम्पल देखकर आप इसको हल करते रहेंगे। ठीक है।